लाइफ पैराडॉक्सेस से भरी है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी वे एम्प्टी फील करते हैं। दूसरे लोगों के पास कुछ नहीं होता फिर भी वे खुश रहते हैं। ये एक पावरफुल किंग और एक हम्बल बेगर की स्टोरी है। किंग वेल्थ से घिरा हुआ था, पैलेस में रहता था, लेकिन उसे एक डीप वॉइड फील होता था। बेगर सिर्फ एक बाउल के साथ स्काई के नीचे रहता था, लेकिन वह कंटेंटमेंट में रिच था। उनकी लाइफ हमें दिखाती है कि ट्रू वेल्थ पोजेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी इनर स्टेट के बारे में है। किंग की दुनिया लग्जरी और पावर की थी, लेकिन वह रेस्टलेस और एंग्जियस था, सो नहीं पाता था, अपनी डिजायर्स का स्लेव था। इसके कॉन्ट्रास्ट में बेगर की लाइफ सिंपल थी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह सूरज, हवा और स्ट्रेंजर्स की काइंडनेस पर मुस्कुराता था। वो प्रेजेंट में रहता था, एम्बिशन और डर से फ्री। किंग ने लैंड्स पर जीत हासिल की थी, लेकिन अपने खुद के दिल पर नहीं। बेगर के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास पीस था। यह स्टोरी हमसे पूछती है, क्या सक्सेस इस बारे में है कि हमारे पास क्या है या हम कैसा फील करते हैं? किंग का रास्ता अचीवमेंट से भरा था, लेकिन अंदर से खाली था। बेगर के रास्ते में पोजेशंस की लेसी थी, लेकिन वह पीस से भरा हुआ था। जब उनकी दुनिया टकराई तो यह किंग की ट्रू रिचनेस की अनफेयर स्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। उनकी मीटिंग सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह पर्सपेक्टिव का एक लेसन है। किंग विक्रम एक प्रॉस्परस किंगडम पर रूल करते थे। उनकी लाइफ परफेक्ट लगती थी, फिर भी सरफेस के नीचे वह रेस्टलेस, इरिटेबल और अनफुलफिल्ड थे। ग्रैंड फीस्ट्स और सेलिब्रेशन से सिर्फ कुछ समय की खुशी मिलती थी। वाइज स्कॉलर्स ने एडवाइस दी, लेकिन किसी भी चीज से उनके माइंड को आराम नहीं मिला। डेस्परेट होकर विक्रम ने अपना रूप बदला और अपने शहर में घूमे। उन्होंने हार्डशिप देखी, लेकिन सच्ची हंसी और सिंपल खुशियां भी देखी। उन्हें एहसास हुआ कि खुशी उनके लोगों के बीच मौजूद थी, लेकिन उनके पैलेस से गायब थी। उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि क्या खुशी पोजीशंस के बारे में थी या कुछ और डीपर थी। किंग की खोज चेंज्ड, अधिक हासिल करने से खुद को अंडरस्टैंडिंग की ओर। वह अब ट्रेजर्स की तलाश में नहीं थे, बल्कि इनर पीस की कुंजी की तलाश में थे। यह जर्नी उन्हें ऐसे आंसर्स तक ले जाएगी जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। असली खोज अभी शुरू हुई थी। शहर के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे आनंदा रहते थे, एक बेगर जिनका नाम खुशी था। उनके पास सिर्फ एक कटोरा और एक कपड़ा था, जो स्ट्रेंजर्स की दया पर निर्भर थे। फिर भी उनका मन शांत और डिस्टर्ब नहीं था, चाहे हर दिन कुछ भी लाए। आनंदा की कालमी 3 चीजों से आती थी। 1 साइलेंस, 2 कंटेंटमेंट, 1 और प्रेजेंट में जीना। उन्होंने अपने मन को शांत किया, बिना जजमेंट के जीवन को देखा और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस किया। जब उनका कटोरा भरा होता था तो वे आभारी होते थे, जब वह खाली होता था तो स्वीकार करते थे। कुछ भी न चाहने से उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है। वे पल में जीते थे, खाते, आराम करते, बस ऐसे ही रहते थे। माइंडफुलनेस ने उनके जीवन को मटेरियल वेल्थ से परे समृद्धि से भर दिया था। आनंदा की स्वतंत्रता कुछ भी करने के बारे में नहीं थी, बल्कि चाहने से मुक्त होने के बारे में थी। वे खुद के मास्टर थे, थोड़ी सी चीजों से संतुष्ट थे और दुनिया के साथ कलमी में थे। उनका जीवन सच्ची खुशी का एक मौन पाठ था। किंग का बेचैन दिल जल्द ही यहीं अपना जवाब पाएगा। एक शाम किंग विक्रम भेष बदलकर बरगद के पेड़ की ओर खींचे चले आए। उन्होंने आनंदा को मेडिटेट करते हुए पाया, जो कालमी बिखेर रहे थे। किंग उनके बगल में बैठ गए, एक गहरी कालमी में डूबे हुए। आखिरकार विक्रम बोले, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश लगते हो। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सौरवी हूं। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? आनंदा ने जवाब दिया, मेरे पास सूरज है, हवा है और ये पल है। शायद तुम्हारी पोजीशंस तुम्हें ऑन करती हैं, न कि इसका उल्टा। किंग इस सच्चाई से हैरान रह गए। मुझे कालमी कैसे मिल सकती है? उन्होंने पूछा। आनंदा मुस्कुराए, कालमी तुम्हारे अंदर है, डिजायर और चिंता के नीचे छिपी हुई है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। किंग ज्ञान के लिए उत्सुक होकर झुक गए। उनकी बातचीत सिर्फ शब्दों से बढ़कर थी। यह 2 वर्ल्डों का मिलन था। बेगर की कालमी वह जवाब था जिसकी किंग तलाश कर रहे थे। आनंदा ने जो कहानी सुनाई वह सब कुछ बदल देगी। कभी कभी सबसे बड़े सबक सबसे साधारण जीवन से मिलते हैं। आनंदा ने अपनी कहानी शुरू की। कल्पना करो एक आदमी का, जिसका पीछा एक शेर कर रहा है। वह एक कुएं में कूद जाता है, एक जड़ को पकड़े हुए। ऊपर शेर इंतजार कर रहा है, नीचे एक स्नेक कुंडली मारकर बैठा है, वार करने के लिए तैयार। 2 माइस, एक काला एक वाइट, जड़ को दिन रात कुतर रहे हैं।
आदमी की जान एक धागे पर टिकी है, ऊपर और नीचे खतरा है, समय फिसलता जा रहा है। अचानक उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। वह शहद की एक बूंद छकता है और एक पल के लिए अपने खतरे को भूल जाता है। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? आनंदा ने अंडरस्टैंडिंग आया। जंगल जीवन है, शेर मृत्यु है, स्नेक दुख है, जड़ तुम्हारा जीवन है, चूहे समय का बीत लाइफा है, शहद क्षणिक आनंद है। हम छोटी खुशियों से चिपके रहते हैं, अपने अस्तित्व की वास्तविकता को भूल जाते हैं। राजा ने सॉ हिमसेल्फ इन द स्टोरी, आनंद का पीछा करते हुए, जीवन की क्षण भंगुरता को अनदेखा करते हुए। यह दृष्टांत सरल था, लेकिन इसकी सच्चाई गहरी थी। राजा को एहसास हुआ कि वह शहद की बूंदों के लिए जी रहा था, बड़ी तस्वीर को अनदेखा कर रहा था। आनंदा की कहानी एक आईना थी जो राजा के अपने जीवन को दर्शा रही थी। कभी कभी ज्ञान सबसे सरल कहानियों में छिपा होता है। राजा का दिल बदलने लगा। सच्ची काल्मी की यात्रा शुरू हो चुकी थी। कहानी ने किंग विक्रम को बदल दिया। उन्होंने अपनी वेल्थ को शहद के रूप में देखा, मीठा लेकिन जीवन की वास्तविकताओं से डिस्ट्रैक्ट करने वाला। वह अपने पैलेस में बदलकर लौटे, हल्के और अधिक काल्मी में। वह एक केयर टेकर बन गए, मालिक नहीं। अपने लोगों की सेवा सहानुभूति के साथ करने लगे। एक्स्ट्रावैगेंस ने सिंप्लिसिटी को रास्ता दिया, सर्विस ने सेल्फ इंडल्जेंस की जगह ले ली। किंग को दूसरों की मदद करने में खुशी मिली, न कि अधिक जमा करने में। उनकी एंग्जाइटी गायब हो गई, उसकी जगह कृतज्ञता और उद्देश्य ने ले ली। उन्होंने धैर्य और ज्ञान के साथ शासन किया। उनका दिल आखिरकार भरा हुआ था। ट्रू पावर उन्होंने सीखा, सेल्फ मास्टरी थी। ट्रू वेल्थ, इनर पीस। बेचैन राजा ने अपना किंगडम अपने भीतर पा लिया था। सबक स्पष्ट था, खुशी एक अंदर का काम है। महीने बीत गए। किंग आभारी होकर आनंदा को धन्यवाद देने के लिए क्वेश्चन लगे। बरगद के पेड़ पर पहुंचकर उन्होंने उसे फाउंड इट एम्प्टी। आनंदा चुपचाप आगे बढ़ चुके थे। ग्रामीणों ने कहा कि बेगर पहाड़ों की ओर चले गए, जाते हुए मुस्कुरा रहे थे। किंग ने उदासी और समझ दोनों महसूस की। आनंदा का प्रस्थान उनका एंडिम सबक था। सच्चा ज्ञान किसी इनाम या पहचान की तलाश नहीं करता। किंग को एहसास हुआ कि बेगर की शिक्षाएं अब उनका हिस्सा थीं। पेड़ के नीचे की खाली जगह एक पवित्र अनुस्मारक बन गई। आनंदा को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी सच्चाई को जीना था। किंग ने विनम्रता के साथ शासन किया, हमेशा उस बेगर को याद करते रहे जिसने उन्हें सब कुछ दिया था। कहानी का अंत नुकसान नहीं बल्कि परिवर्तन था। कभी कभी सबसे अच्छे शिक्षक केवल अपनी शिक्षाएं छोड़ जाते हैं। राजा और भिखारी की कहानी हम सभी के लिए एक आईना है। सच्ची दौलत क्या है, पोजेशंस या मन की काल्मी? राजा के पास दौलत थी लेकिन अंदर से गरीब था। भिखारी के पास कुछ नहीं था लेकिन आत्मा से अमीर था। हमारी दुनिया हमें और अधिक पाने के लिए उकसाती है, लेकिन किस कीमत पर? क्या आप बेचैन राजा की तरह जी रहे हैं या शांत भिखारी की तरह? सच्ची संतोष इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे जीते हैं। क्या आपको साधारण मोमेंटों में खुशी मिलती है? क्या आप आभारी हैं या हमेशा और अधिक चाहते हैं? खुशी भीतर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। बेचैनी से काल्मी तक की यात्रा सभी के लिए खुली है। आज आप अपने भीतर के राज्य की ओर कौन सा कदम उठाएंगे? अंत में किंग विक्रम की सबसे बड़ी जीत जमीनों पर नहीं बल्कि खुद पर थी। उन्होंने सीखा कि मन की काल्मी सबसे बड़ी दौलत है। भिखारी आनंदा एक सच्चे राजा थे, अपने भीतर की दुनिया के मालिक। आनंदा के उदाहरण का पालन करके विक्रम अपने राज्य और अपने दिल दोनों के शासक बन गए। ये कहानी हमें बाहरी लाभ पर कम, आंतरिक काल्मी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। माइंडफुलनेस, कृतज्ञता और सादगी ही असली लाइफे हैं। हमारी परिस्थितियां हमारी डू नॉट डिफाइन आवर हैप्पीनेस, हमारी मानसिकता करती है। हम बेचैन राजा या शांत भिखारी बनने का चुनाव कर सकते हैं। कंटेंटी का मार्ग होने के बारे में है, न कि रखने के बारे में। असली राजा भीतर से संतुष्ट है। यह कहानी आपको अपने भीतर के राज्य को क्वेश्चनने के लिए प्रेरित करे। सच्ची सफलता कंटेंटी से मापी जाती है, न कि पोजीशंस से। असली राजा वही है जो इस कंटेंट विद इन।